और अगर आप पहली बात तो फॉलो ही नहीं कर पाते उस चीज़ को कि आप लेक्चर ही नहीं ले रहे हो, आलस में बिता रहे हो, तो 100% आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि ड्रॉप लेना चाहिए, कंप्लीट ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, तो ये वाली वीडियो मेरी आपकी काफ़ी हेल्प करने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ फिजियोथेरेपी थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड ऑल्सो अ नीट ड्रॉपर। तो जैसा कि नीट का एग्ज़ाम हो चुका है एंड हम में से ज़्यादातर बच्चों का अच्छा नहीं गया, ऑब्वियसली अच्छा नहीं गया है, तभी आप मेरी वीडियो पे हो। और अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हो कि अब ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ज़िंदगी में आगे करना क्या है, नीट से मतलब नीट के बारे में कंफ्यूज हो, तो 100% आप मेरा वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। तो हम और सारी प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे आज, कोई भी फालतू स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि हमें ड्रॉप लेना है या फिर ड्रॉप नहीं लेना। तो अगर आपने अच्छे से मेहनत करी अपनी लास्ट एग्जाम से पहले, टाइम से लेक्चर्स लिए, डीपीपी सॉल्व करी, मतलब जो भी अपना रूटीन है वो अच्छे से फॉलो किया कंसिस्टेंसी के साथ, और फिर भी आपका किसी रीज़न से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता आपको ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि देखो, नीट का एग्ज़ाम एक लूप बनाता है, उस लूप से बाहर निकलोगे तो बेटर है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। किसी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, जो मोस्ट कॉमन गलतियाँ, जैसे कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी, तो देखो मेरी क्या गलतियाँ थी कि मैंने ना तो ढंग से लेक्चर लिए, ना ढंग से प्रैक्टिस करी, और टेस्ट भी नहीं दिए बिल्कुल भी। तो यही सारी मेरी गलतियाँ थी, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। फिर भी मैं मतलब ठीक ठाक स्कोर कर रहा हूँ, अराउंड 450। जैसे कि मेरे से क्या गलती होती है कि मैं वन शॉट ज़्यादा लेता हूँ, और अभी तक मैंने एक भी बार फुल कोर्स नहीं ले पाया। तो सबसे मतलब ये एग्ज़ाम का ना एक पैटर्न है, मतलब एग्ज़ाम हमसे डिमांड क्या करता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबको। एग्ज़ाम की डिमांड क्या है कि हम प्रॉपर एक पाथ फॉलो करें इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए कि जैसे पहले हमने ये करना है, फिर ये करना है, पहले हमें बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं, फिर थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, ट्रिक्स देखनी है, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद लास्ट में हमें रिवीजन करके अपने टेस्ट देना है। तो सबसे पहले मेरी क्या गलती होती है कि मैं फुल कोर्स नहीं लेता हूँ। और दूसरी चीज़, वन शॉट लेके मैं, जैसे मेरे पास 5 चैप्टर हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क, पावर, एनर्जी और रोटेशनल और फ्लूइड्स मान लीजिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने काइनेमेटिक्स का लेक्चर ले लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, जो था मुझे समझ में आ गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने नहीं किया, मैंने सोचा कि अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया जल्दी जल्दी में। और अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको ड्रॉप लेना ही है, तो क्या करो, अपना पेन पेपर उठाओ, एक 30 डेज या 45 डेज का स्केड्यूल बनाओ जो आपको फॉलो करना है। इसमें आपको क्या करना होगा कि हर चैप्टर, इसमें आपको क्या करना होगा कि तीनों सब्जेक्ट के 2-2 यूनिट पकड़ो, अच्छे से उनके वीडियो लेक्चर लो, कंप्लीट डिटेल्ड वाले, मतलब 10-10 लेक्चर या फिर 8-8 लेक्चर, जितना भी टीचर्स ने कराया हो। पीडब्ल्यू का आप ले सकते हो, कि 2.2 का, उन्हें अच्छे से फॉलो करो, सारे उनके डीपीपी लगाओ, सारे डीपीपी टाइम टू टाइम लगाओ उनके, और रिवीजन करो उनका, फिर उनके टेस्ट देना। और अगर आप उसमें अच्छा इंप्रूव कर पाते हो, मतलब आपको पता चल जाएगा उन्हें एवरेज आपका क्या अच्छा स्कोर आया है, नीट एग्जाम से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा मतलब आपको खुद ही दिख जाएगा कि आपका इंप्रूव हो रहा है या नहीं। और अगर इंप्रूव होता है तो ही आप आगे जाओ, ड्रॉप लो। और अगर आप पहली बात तो फॉलो ही नहीं कर पाते उस चीज़ को कि आप लेक्चर ही नहीं ले रहे हो, आलस में बिता रहे हो, तो 100% आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और ये तरीका मैंने इस बुक से देखा था, एटॉमिक हैबिट्स, बेस्ट सेलर है ये, जेम्स क्लियर की तरफ से। तो 100% प्रूवन स्ट्रेटेजी है, मैं भी यही करने वाला हूँ, और देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं भी अपने आप से श्योर हूँ कि अगर मैं ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाऊंगा तो मैं भी ड्रॉप नहीं लूँगा, अपना फिजियोथेरेपी का अच्छे से पढ़ूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी जर्नी देखो कि ये 30 दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फुल कोर्स फॉलो करना है 1 साल तक। मैटर नहीं करता, जैसे मैंने बहुत बार सिलेबस पढ़ लिया है, तो मुझे लगता है कि यार मैं क्या देखूंगा, बेसिक मैथ का लेक्चर 1 कौन देखेगा, मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 कौन देखेगा, काइनेमेटिक्स में फिर से कौन देखेगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। हाँ, हमें आता होगा, बिल्कुल अच्छी बात है कि आपको आता होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, स्केलर, वेक्टर, डायरेक्शन वगैरह वगैरह, पर बात वो नहीं है। बात है कि हमारा बेसिक्स उस चीज़ से रेडी होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप भी मुझे फॉलो करो इन 30 दिनों में साथ में देखने के लिए, मैं शॉर्ट्स डालता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियो को। अगर आपको थोड़ी सी भी इसमें से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कुछ अच्छा आइडिया आपको दे पाऊँ, क्योंकि मैं बुक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पढ़ता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स गो।